हाय दोस्तों, कैसे हो? दो टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज तीसरा टॉपिक है राजस्थान का नामकरण, कि राजस्थान का नाम कैसे पड़ा और राजस्थान शब्द आप राज्य को राजस्थान बोलते हो वो शब्द कैसे प्राप्त हुआ। तो देखो, राजस्थान का अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में, इसमें वैदिक सभ्यता में अगर बात की जाए तो एक वेद आता है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। और वैदिक सभ्यता के इस ऋग्वेद के अंतर्गत राजस्थान को जो नाम मिला था वो मिला था बर्मावर्त। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत अगर बात करें कि ऋग्वेद काल में या ऋग्वेद के अंतर्गत राजस्थान को क्या नाम दिया गया है, तो वो दिया गया है बर्मावर्त। ऐसे ही अगर आगे बात करें तो रामायण काल में, रामायण काल या यूं कह ले कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने, किसने? महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द था मरुकांतर, कांतर, जिसका मतलब होता है रेगिस्तानी इलाका। वैदिक सभ्यता में या ऋग्वेद के अंतर्गत क्या नाम मिला है राजस्थान को? बर्मावर्त। रामायण काल या रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा है? मरुकांतर। ध्यान रहे, वैदिक सभ्यता में बर्मावर्त और रामायण काल में वाल्मीकि ने क्या नाम दिया? मरुकांतर। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखोगे कि राजस्थान में 1800 ईस्वी में, अब 1800 ईस्वी में एक आयरलैंड का व्यक्ति आया था, आयरलैंड निवासी, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने जब राजस्थान को देखा और कहा कि भाई ये तो राजपुताना है, मतलब कि राजाओं का स्थान है, राजाओं का निवास स्थान है, तो लिखित रूप में नहीं दिया इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति में ने चलते हुए नाम दिया है कि राजस्थान का जो नाम मिलता है जॉर्ज थॉमस के द्वारा मौखिक रूप से दिया हुआ वो था राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, जो कि आयरलैंड निवासी था, उसने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का। लेकिन कैसे? तो ध्यान रखना, मौखिक रूप से, मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। 1800 ईस्वी के बाद में एक व्यक्ति और आता है 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। और इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द मेमोरियस, देखो दो, द मेमोरियस नहीं है, द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस पे एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इसी पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। किसका? राजपुताना का। मौखिक रूप से जो राजपुताना शब्द सर्वप्रथम बार 1800 ईस्वी में दिया था वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने। बात करें कि 1805 में जो राजपुताना शब्द था इसको लिखित रूप में किसने पेश किया, तो उस व्यक्ति का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन की ही एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो जॉर्ज थॉमस पे ही लिखी गई थी। और इसी के अंतर्गत विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का प्रयोग, जो कि राजपुताना मौखिक रूप से किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब इसके बाद में अगर बात की जाए तो देखो आगे और भी व्यक्ति आते हैं जिन्होंने विभिन्न नाम दिए राजस्थान के लिए।
1805 के बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोंड। कौन आता है? कर्नल जेम्स टोंड। कर्नल जेम्स टोंड क्या बन के आए थे? तो ध्यान रखना है, राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट। क्या बन के आए थे? पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे साहब। अब पॉलिटिकल एजेंट बन गया है तो इनकी एक आदत खराब थी कि ये कहीं पे भी जाते थे तो घोड़ी पे होके सवार चले जाते थे, इसीलिए कर्नल जेम्स टोंड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा कौन? कर्नल जेम्स टोंड। क्योंकि इनकी आदत खराब थी, जहां पे भी जाते थे तो घोड़े पे सवार होके ही जाते थे। जाते तो थे लेकिन एक आदत और खराब थी कि जहां पे भी जाते थे तो वहां से संगीत, साहित्य, पांडुलिपियां, जितनी भी ऐतिहासिक चीजें या पुरातात्विक चीजें थी उनको साथ ले आते थे और साथ लाकर उन पे अध्ययन करते थे। अध्ययन करते करते इनके पास इतना मैटर हो गया कि इन्होंने पुस्तक ही लिख डाली और उस पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम था उस पुस्तक का जो कर्नल जेम्स टोंड द्वारा लिखी गई थी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक में राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोंड ने राजपुताना शब्द, वो सॉरी, रायथान शब्द का प्रयोग किया। रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। रजवाड़ा और रायथान का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का निवास स्थान। रजवाड़ा या राजस्थान का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ राजाओं का निवास स्थान। 1829 में कर्नल जेम्स टोंड आया, राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बनकर, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक में राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का? रजवाड़ा शब्द का। और रजवाड़ा शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है, या बात कर ले बेसिकली कि अर्थ क्या है रजवाड़ा या राजस्थान का, तो वो क्या था? राजाओं का निवास स्थान। इसी के बाद में देखो कि 1829 में पुस्तक लिखने के बाद में 1839 में दोबारा पुस्तक लिखते हैं ये साहब। 1839 में दूसरी पुस्तक थी कर्नल जेम्स टोंड की ही। उस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स, या यूं कर लो हिंदी में पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा, जो इनकी मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी द्वारा प्रकाशित की गई थी। पश्चिम भारत की यात्रा, इसी का इंग्लिश में नाम मिलता है द सेंट्रल वेस्टर्न, द ट्रेवल्स सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया। इसी का क्या नाम मिलता है? पश्चिम भारत की यात्रा का नाम द सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ इंडिया, जो कि 1839 में कर्नल जेम्स टोंड ने लिखी थी। और इसी के अंतर्गत कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोंड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग किया। पहली पुस्तक लिखी थी कर्नल जेम्स टोंड ने द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उसमें नाम दिया था राजस्थान के लिए रायथान या रजवाड़ा। लेकिन पश्चिम भारत की यात्रा 1839 में, जो कि कर्नल जेम्स टोंड की दूसरी पुस्तक थी, उसमें नाम दिया था राजस्थान। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखोगे, ये तो हो गए विदेशियों के द्वारा प्रयोग में लिए गए राजस्थान के बारे में नाम। अब आगे आप बात करते हैं कि राजस्थान में राजस्थान जो शब्द आया उसका उल्लेख सर्वप्रथम बार कहां मिलता है? तो देखो बसंतगढ़ शिलालेख है, बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख कहां है? सिरोही में। सिरोही में भी कहा तो ध्यान रखना है, खीमल माता के मंदिर में। खीमल माता का मंदिर कहां पे? सिरोही में। और इसी में प्रमाणित तौर पर एक शब्द भी लिखा हुआ मिलता है राजस्थान के लिए, जिसका नाम था राजस्थाना द्वितीय।
किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि खीमल माता के मंदिर सिरोही में स्थित है। इसी के अंतर्गत संस्कृत भाषा का एक शब्द मिलता है लिखा हुआ, राजस्थान आदित्य। तो राजस्थान के लिए प्रथम प्रमाणित जो शब्द आया था वो राजस्थान आदित्य कहां से प्राप्त हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख से, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बात करें कि कौन से राजस्थानी ग्रंथ के अंतर्गत सर्वप्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो देखो अपने प्रसिद्ध कवि थे मुणोत नैणसी। कौन? मुणोत नैणसी, जिनका संबंध मारवाड़ रियासत से रहा था। तो मुणोत नैणसी का ही एक ग्रंथ था मारवाड़ प्रगणारी विगत भी इन्हीं का है, लेकिन जो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है वो मिलता है मुणोत नैणसीरी ख्यात। इस ग्रंथ में मुणोत नैणसी ने प्रथम बार किस ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था? तो वो हुआ था मुणोत नैणसीरी ख्यात या नैणसीरी ख्यात में, जो कि स्वयं मुणोत नैणसी ने लिखा था। और इसी के अंतर्गत जो शब्द मिलता है राजस्थान के लिए, तो वो शब्द था राजस्थानी। क्या शब्द का उल्लेख किया है मुणोत नैणसी ने? राजस्थान का। देखो प्रथम प्रमाणित पुरातात्विक स्रोत कौन सा है राजस्थान शब्द के लिए? बसंतगढ़ शिलालेख, जो सिरोही के खीमल माता मंदिर में स्थित है। इसी में संस्कृत भाषा में कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थानादित्य। और ग्रंथ की बात करें कि राजस्थान का प्रथम ग्रंथ जिसके अंतर्गत प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, तो वो मुणोत नैणसी द्वारा रचित ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेद लिखे गए थे, तो ऋग्वेद में जो नाम मिला था वो नाम कौन सा था? तो नाम था अपने ब्रह्मावत के बाद में मैंने बात की रामायण काल की, तो रामायण काल में जो नाम मिलता है राजस्थान के लिए वो मिलता है मरुकांतर, जो महर्षि वाल्मीकि ने दिया था। इसके बाद में सर्वप्रथम बार मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में आयरलैंड निवासी मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना दिया, और राजपुताना शब्द को लिखित रूप में 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने दिया अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। इसके बाद में आते हैं अपने 1829 में कर्नल जेम्स टोंड, जो राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। क्या बन के आए थे? राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट। तो कर्नल जेम्स टोंड की भाई घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, और राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा गया है, और पितामह भी कहा गया है। तो उनकी दो पुस्तकें थी। एक पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसके अंतर्गत राजस्थान शब्द आया, और दूसरी पुस्तक 1839 में उनकी पत्नी के द्वारा जारी किया गया था या प्रकाशित की गई पुस्तक थी, जिसके अंतर्गत राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है 1839 में। अब आगे प्रमाणित तौर पे अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है, जो कि सिरोही जिले के खीमल माता मंदिर में स्थित है। और इसमें कौन सा शब्द लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में राजस्थानादित्य। आगे बात होती है कि प्रथम राजस्थानी ग्रंथ जिसके अंतर्गत राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसके अंतर्गत अपने प्रसिद्ध कवि थे मारवाड़ रियासत के मुणोत नैणसी, और मुणोत नैणसी ने एक ग्रंथ लिखा था नैणसीरी ख्यात, और इसी में क्या मिलता है? राजस्थान शब्द का प्रयोग। अब इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि मुणोत नैणसी को ही राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। और अबुल फजल को था कौन वैसे? तो अबुल फजल कौन था भाई? अकबर के नवरत्नों में से एक था, प्रसिद्ध कवि था, इतिहासकार था, साहित्यकार था। ठीक वैसे ही मुणोत नैणसी को भी राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबुल फजल। तो आपका एक छोटा सा टॉपिक था राजस्थान का नामकरण। तो विभिन्न काल या समय के अंतर्गत जो राजस्थान को नाम मिले, तो आज वर्तमान में आप देखते हो उन्हीं नामों के आधार पर आज आप राजस्थान को राजस्थान कहते हो। तो अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी कल नए टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।